HPSC चेयरमैन बाहर के हैं, हमें तो डर है कहीं को सीएम बाहर का लाके न रख दें यहाँ पर। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको लड़ाते हैं और आपका सारा खून चूसने का काम ये कर रहे हैं। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी ये दाम बढ़ाते रहेंगे। तेल खरीदना एक तरीके से लग्जरी कमोडिटी बन जाए, ये सरकार को शोभा नहीं देता। और राहुल जी जो कहते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं होता। हरियाणा के बालक UPSC में चयन हो जाए, HPSC में चयन को नहीं हो रहा है। खेड़ा में विधायक के घर के आगे 14 परिवारों के घर तोड़े गए और जैसे दलित परिवारों को उजाड़ा गया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। महंगाई की दर जैसे ही बढ़ रही है तो कांग्रेस को चिंता हो रही है आम आदमी की। और फिलहाल जो है भिवानी मिनी सेक्रेटरीट के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर लगभग सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहेंगे? आज जो बड़ा मुद्दा है महंगाई, और आज भी सुबह सुबह जब मैसेज देखते हैं तो पहला जो ग्रुप में है ना, यही मैसेज आते हैं कि आज फिर महंगाई बढ़ गई। अब तो आम आदमी को चिंता सताने लगी है। गाड़ी से आम आदमी कोशिश करता है कि बस में ही ट्रैवल करूँ। अब देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है और आज भी दोहराते हैं, अगर जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी ये दाम बढ़ाते रहेंगे। जिस दिन आवाज़ उठा ली, जैसे आज हमने उठा ली और लोगों ने जैसे ही उठानी शुरू करी, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि इनको सिर्फ इसी चीज़ का रहता है कि जनता जब तक शोर नहीं मचाएगी तब तक जो मर्जी कर लो जनता के साथ में। और इस कदम का ये क्या असर होगा ये शायद अभी ये सोच नहीं रहे हैं। इससे महंगाई इतनी बढ़ेगी, साथ के साथ में किसानों के साथ में, गरीब के साथ में, ये एक तरीके का अत्याचार है। हमने जो ज्ञापन दिया उसमें हमने मांग करी है कि जो प्रदेश के जो इस पे टैक्स हैं वो बेशक हम कम करें, पर अपनी जनता को आराम मतलब से इतना दूर ना रखें, थोड़ी तो उनकी तकलीफ़ों के बारे में सोचें। तेल खरीदना एक तरीके से लग्जरी कमोडिटी बन जाए, ये सरकार को शोभा नहीं देता। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने ये भी मांग करी है कि जो एक विशेष इस तरीके की स्कीम उनकी होनी चाहिए कि जो ट्रक, जो कैरियर, जो ज़रूरी सामान लेके जा रहे हैं उनके लिए कम से कम एक दर निर्धारित होनी चाहिए जिस पे उनको डीजल दिया जाए। किसानों के लिए एक दर निर्धारित होनी चाहिए जिस पे डीजल दिया जाए। अगर आप बाकी चीज़ करने में आप असमर्थ हैं तो कम से कम ये तो होना चाहिए। तो हमारी ये मांग है। बाकी एक चीज़ हम सब जो आपस में बात करते हैं निकल कर ये आई है कि इतने ज़्यादा मुद्दे इकट्ठे हो रखे हैं कि ये सोचते हैं कि इतने ज़्यादा मुद्दे, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर लो कि कोई आगे मतलब दूसरा भी सोच में पड़ जाए कि कौन सा मुद्दा उठाएं। तो हमने तो फैसला किया है, हम तो बेशक 2-3 मुद्दे साथ उठाएं, मुद्दे सारे उठाएंगे। जैसे आज हमने बात करी है भिवानी खेड़ा में विधायक के घर के आगे 14 परिवारों के घर तोड़े गए। उनकी वही एक कानूनी तौर पर उनकी वही स्थिति थी जो विधायक के घर की थी। तो विधायक का घर को छेड़ा भी नहीं किसी ने, उस तरफ देखा भी नहीं, पर सामने जो घर थे उनको तोड़ा गया। और बल्कि जो ऑर्डर था जहाँ स्टेडियम बनेगा वो ज़मीन ही दूसरी थी, मतलब वो अलग ही जगह की दिखाकर यहाँ के तोड़ दिए। तो ये गरीबों के साथ, वाल्मीकि परिवारों के साथ में अन्याय हुआ है और हम इसके लिए हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। साथ में आप देखो कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, इतनी ख़राब कानून व्यवस्था है। फिर आप HPSC की बात हमने उठाई है, HPSC चेयरमैन बाहर के हैं, हमें तो डर है कहीं को सीएम बाहर का लाके न रख दें यहाँ पर। अब HPSC चेयरमैन बाहर का है तो उसको हरियाणा के बालक उन्हें सुधरे कौन लाग दे। हरियाणा के बालक UPSC में चयन हो जाए, HPSC में चयन को नहीं हो रहा। तो ये बहुत गलत चीज़ है और इतने गलत तरीके से सरकार चल रही है और हम आवाज़ उठाई और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बीजेपी वालों से जब यही HPSC वाला सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं कि जो हरियाणा के बच्चे हैं वो बाहर जाके 20% लगते हैं, जब बाहर वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं हम इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, तो हमें हमारे से मतलब है ना, हमारे बच्चों के मतलब, या बीजेपी हरियाणा के बच्चों को नहीं चाहती। अगर हरियाणा का बच्चा बाहर जाके कहीं अगर अपनी काबिलियत पे ले रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम बीजेपी को, हरियाणा की बीजेपी को उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? वो हम तो ये चाहते हैं भैया हमारा बच्चा बाहर जाके भी काबिलियत पर ले तो ले। यहाँ पर भी हम काबिलियत पे मांग रहे हैं, हरियाणा के बच्चों की बहुत काबिलियत है, हम मेरिट पे मांग रहे हैं कि मेरिट पे सिलेक्शन होना चाहिए, जानबूझकर गड़बड़े नहीं होनी चाहिए। आप NEET का देख लो, पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब कहीं तो कोई आज के दिन सरकार पर से जनता का भरोसा उठ चुका है। सब ये मान चुके हैं कि इस समय एकदम जंगल राज है। तो इसलिए हमारा पॉइंट सही है, बीजेपी का पॉइंट गलत है। बीजेपी का जो पॉइंट है उसको देखा जाए तो हरियाणा के युवाओं को वो कम प्रतिभाशाली मान रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन एक बात मुझे बताएं, वैसे 2 और बड़े नेता खड़े हैं यहाँ पे, जीत जो होती है, चुनाव जब होते हैं 3-4 स्टेट में, जो 5 में होते हैं तो बीजेपी ही जीतती है। आम आदमी परेशान भी आप लोग बता रहे हैं। आम आदमी परेशान है,
भाई अगर कहाँ पे जैसे मान लो बंगाल में हुआ है, बंगाल में किस कारण हुआ है, SIR में 17 लाख वोट आज भी चैलेंज्ड हैं। तो कई कारण हैं जिसके कारण सरकार नहीं आई जाती। अगर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव कराए जाएं, कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप वहाँ पे देखो, जो SIR का इंचार्ज था वो मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर में उसको अपॉइंट कर लिया। इससे बड़ा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? हितों का टकराव इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन SIR तो अब हरियाणा में भी आने वाला है। हरियाणा में हम पूरी तरीके से तैयार हैं, गलत नहीं होने देंगे। आंदोलन करने पड़े चाहे कुछ करना पड़े। यहाँ तो ऐसी स्थिति है, किसी की वोट पे कोई चैलेंज करके और करने के लिए, मतलब उसको परेशान करने के लिए कोई भी तैयार बैठा है, हम नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? आप तो भवानीखेड़ा से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैं भवानीखेड़ा वाला मुद्दा अध्यक्ष जी से भी बात करूँगा। क्या कुछ कहेंगे? वहाँ पे कोर्ट का भी आदेश आया स्टेटस का, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ज्यादती हुई है रियल में? देखिए, जैसे कि अनिरुद्ध चौधरी जी ने बताया, और मैं तो 30-35 साल से भवानीखेड़ा में बसंदा भी हूँ, वहाँ पैदा भी हुआ हूँ और इतना बड़ा हुआ हूँ। इतनी जाति जो बीजेपी की सरकार में जो पूरे क्षेत्र भिवानी के अंदर, ज़िले के अंदर की है, कभी नहीं हुई। और जैसे दलित परिवारों को उजाड़ा गया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जब कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन लोगों को घर बना के नहीं दे रही सरकार, तो इससे निकम्मी बात और क्या हो सकती है? जैसे हमने चोरी हुआ, उसके नज़दीकी एक दूसरा खसरा नंबर है, जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है भवानीखेड़ा की, वो लोगों ने रोक रखी है। ठीक है, जिन्होंने घर बना लिया उनको, जैसे 20 साल का सरकार ने जो किया है, तो उसमें 20 साल में ये लोग भी आते दलित, तो हमारे सारे नेता है, हमारा समर्थन है। और एक दिन हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता की मेहनत और हमारे नेताओं ने जो ये लड़ाई लड़ी है, हम जीतेंगे और गरीब का आसाना मिलेगा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो ज्ञापन है, वैसे आप लोग ज्ञापन तो आजकल खूब दे रहे हैं, फील्ड में भी उतर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा। इससे पहले भी आरोप लगे थे कि महंगाई बढ़ेगी, वो क्लियरली अब प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी है कांग्रेस ने। पहले से ही बता देते हैं बीजेपी अब क्या करे। हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत दिन पहले बता दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गया आप देखना। और राहुल जी जो कहते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं होता। राहुल जी ने जो बताया वो हो गया। आप देखो, मोदी जी ने अपने जो दोस्त हैं ना, उनके मोडानी नाम दिया है उनको, मोदानी, राहुल जी ने, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी हद तक इस देश का प्रधानमंत्री जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को कहना चाहता हूं कि अब भी समझ लो, आप ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको लड़ाते हैं और आपका सारा खून चूसने का काम ये कर रहे हैं। आज देखो क्या हाल हो गया, आज खाद्य वस्तुओं का क्या स्थिति है, आज गैस सिलेंडर के क्या भाव हैं, पेट्रोल डीजल के क्या भाव हैं। हर रोज़ पेपर रद्द हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक हुए, हर जगह ये सरकार विफल है। और अब जैसे ये आप दिखाओगे ना हमारी, तो बीजेपी के जो ये है ना, सोशल मीडिया के जो ये इन्होंने प्रोफेशनल पैसे में रख रखे हैं, ये जनता नहीं है। वो कमेंट शुरू कर देंगे, मोदी जी के गीत गाने शुरू कर देंगे, लेकिन ये जनता अब सब समझने लगी है। और आने वाले दिनों में अगर मोदी सरकार ने सही नहीं करा इस देश में, तो इस देश का ऐसा हाल हो जाएगा। पहले ही आपकी नीतियों के कारण ये देश 50 साल पीछे चला गया है। तो आज कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़कों पे है। आज हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम कड़े शब्दों में आपको कहना चाहते हैं कि अगर ये बढ़ती हुई कीमत पेट्रोल की और ये जो भी सरकार भ्रष्ट काम कर रही है इसको नहीं रोकेगी, तो कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध काम करेगी। कल सीएम की एक मीटिंग हुई, उसके बाद ईवी का फैसला आ गया, अचानक से सीएनजी का फैसला आ गया, तो जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होंगी। मैंने अब तक इस फैसले की जो नोटिफिकेशन नहीं देखी है। जब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सुनने में तो ये फैसला बहुत ही मतलब वाहियात सा फैसला है, पर तो अगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा फैसला लिया गया होगा, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, अविश्वसनीय फैसला है। तो मैं पहले इसकी नोटिफिकेशन देखूँगा, उसके बाद इस पर कमेंट करूँगा। क्या कुछ कहेंगे आज जो ज्ञापन? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता भाई अनिरुद्ध चौधरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और भाई गोलिया साहब ने सारी बातें तमाम आपको बताई। भैया, मेरा इन सब बातों से सरोकार जो है वो केवल यहाँ की जो मंत्री हैं हमारे ज़िले में एकमात्र, उन्होंने तोसाम हल्के में ज़मीनी गिरोह तैयार कर रखे हैं। लोगों की ज़मीनों पर जो है ना कब्ज़ा करना, उनको औने पौने भाव खरीदना, ये यहाँ पर एक धंधा चला रखा है। बीजेपी सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री तक मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी मंत्री और अपने विधायकों को इस बात से आगाह करे कि कांग्रेस पार्टी अभी ग्राउंड में है, मैदान में है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, रातों रात लोगों के खेतों में ट्रैक्टर चलाना, ये चीज़ें बंद करे। ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हैं।
मैं बीजेपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपनी मंत्रियों को और मंत्रियों द्वारा पाले गए जो गुर्गे हैं, जो ज़मीनी गिरोह तैयार कर रखे, खास करके कैरू ब्लॉक में और तोसाम हल्के में, उन पर कंट्रोल करे, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इन गिरोहों की रोकथाम हम अपने दम पर भी करना जानते हैं। यही मेरी प्रार्थना है। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज का तो मुद्दा महंगाई है। वैसे मुद्दे हरियाणा में बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। आप बुद्धिजीवी हैं और शिक्षित वर्ग से आते हैं। मैं HPSC के बारे में, जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि बीजेपी मानती है कि 20% बच्चे जो है वो बाहर जा कर के हरियाणा के भी लगते हैं। बीजेपी इतना मानती है तो हमारे यहाँ तो 70 से 80% बाहर के दूसरे स्टेटों के बच्चे लगते हैं। तो क्राइटेरिया कोई तो बनाया जाए, बाहर के स्टेट के लगने का 10% है, 5% है, वो निर्धारित कर दे। बाकी बच्चे तो हरियाणा स्टेट के लगने चाहिए। मेरा तो ये एक मुद्दा तो यही है HPSC के लिए, क्योंकि पीछे अभी हिंदी की, ज्योग्राफी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, काफ़ी साइकोलॉजी की काफ़ी जो एनालिस्टें आउट हुई, और उनमें सभी में जो है 70 से 80% बच्चे आउट ऑफ स्टेट लगे। और तो इस तरह की जो है ना भर्तियों पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हरियाणा के बच्चों को लगाना चाहिए। उनके लिए हो सकता है कोटा निर्धारित कर दो, 5% 10% बाहर के स्टेट का कर दो, लेकिन बाकी तो हमारे स्टेट के लगने चाहिए। हाँ जी, शिव कुमार जी, आज कितने के लोग शामिल हुए आपके इस ज्ञापन प्रदर्शन में? भीड़ काफ़ी कम दिखाई देती है, आम जनता नहीं आ पाती। भीड़ काफ़ी कम नहीं है, भीड़ बहुत अधिक है आज। और ये महंगाई के लिए, जो तेल की कीमतों में जो रोज़ की रोज़ इजाफा हो रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे आ रहे हैं। और आज जो तेल में, पेट्रोल डीजल में और आपकी इसमें क्या कहते हैं अपने LPG गैस वगैरह के में, इनके रेट बड़े हाई हुए हैं, इनके विरोध में आए हैं। और बाकी रही HPSC की, वो जो UPSC में भी हमारे बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन HPSC में हमारे लड़के जो है ना सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जिस देश का युवा, जिस प्रदेश का युवा बेरोज़गार है, उस देश को, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? मैं तो ये कहता हूँ जो हमारे एजुकेटेड और ब्रिलियंट लड़के जो हैं, उनको यहाँ नौकरी देने का काम करे बीजेपी सरकार। इसलिए मेरी तो बीजेपी सरकार से अपील है कि वो हरियाणा के लड़कों को सिलेक्ट करें, बाहर के लड़कों को ना सिलेक्ट करें। चलिए, फिलहाल महंगाई बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर कांग्रेस मिनी सेक्रेटरीट के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। इस हंगामे के बाद क्या कुछ परिवर्तन आता है हरियाणा में? और इसके साथ साथ कांग्रेस के जहाँ पे भी जो बॉडी हैं, चाहे मेन बॉडी की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट बॉडी की बात कर लें, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी उस पर अपने शब्द नहीं रख रहा। सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, क्या तकलीफ़ दे नहीं है ये रेट? दूसरी बात मैं रखूँगा कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में आपको, आम जनता को क्या लगता है? हाहाकार होगी, त्राहिमाम होगा, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की, CNG की, उससे आम वस्तुएं कितनी महंगी आपको प्रतीत होती हैं? कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन, इस ज्ञापन से कितना फ़र्क पड़ेगा? फिलहाल कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।